नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में एक्सपायरी का सेशन वॉलेटाइल ट्रेड्स एंटिसिपेटेड थे और ठीक उसी तरह के ट्रेड्स आज के सत्र में नजर भी आएंगे आपको। उतार चढ़ाव के बीच स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम ढेर सारा है और इस वक्त अगर आप देखें निफ्टी बैंक जो है निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाते हुए दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 300 अंकों की बढ़त वहां पर नजर आ रही है। लगभग सारे के सारे इंडिसेस जो हैं वो लगातार रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश में और इस कोशिश में कामयाबी भी हासिल करते हुए तो दिन के उच्चतम स्तर पर हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी। लेकिन चलिए बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। जहां कोशिश वहां कामयाबी, बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश की और इस कोशिश में कामयाबी भी हासिल हुई है। इस वक्त हम देख रहे हैं बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। निफ्टी बैंक तो दिन के ऊपरी स्तर पर है ही, लेकिन साथ साथ सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस पर भी लगातार हम नजर बनाकर रख रहे हैं क्योंकि वहां भी निचले स्तरों से अच्छा खासा एक्शन और रिकवरी का मोड देखने को मिला है। लेकिन चलिए हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आज बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। वीकली एक्सपायरी है, एंटिसिपेटेड थी वॉलेटिलिटी दिखी भी, लेकिन अब बाजार संभलने की कोशिश करता हुआ। राजेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, इंडेक्स पर आपसे स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी मैं। ओके, चलिए शायद तकनीकी दिक्कत के चलते राजेश भोसले हमें सुन नहीं पा रहे, फिर से उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन इस वक्त मार्केट के ट्रेंड को अगर आप देखें, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच है। सेक्टर स्पेसिफिक एक ही सेक्टर है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, वो है ऑटो सेक्टर। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कंजम्पशन का बूस्ट, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का जो एक एंगल है वो प्ले आउट होता हुआ। लेकिन इस बीच राजेश हमारे साथ अब जुड़ गए हैं और राजेश अब शायद आप हमें सुन पा रहे होंगे। गुड आफ्टरनून, इंडेक्स पर अपनी रणनीति बताइएगा। जी नमस्कार, आफ्टरनून। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिबाउंड हुआ है मार्केट में। अगर आप चार्ट्स को देखें तो लास्ट वीक एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड एग्जैक्टली उस पैटर्न ब्रेकआउट का जो लोज है उसको रिटेस्ट करके 16 सितंबर का लो रिटेस्ट करके मार्केट रिबाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे बायस पॉजिटिव है, मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है एंड अपने क्रूशियल एवरेजेस को होल्ड कर रहा है। तो बायस पॉजिटिव है, 25,400 25,500 वापस हम रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कोई भी जो डिप आता है 25,100 25,000 के आसपास तो वो सपोर्ट है एंड ऊपरी स्तर पे 25,400 25,500 एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगर आप निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी देखें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कल के सत्र में भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, आज के सत्र में ऑलरेडी एक एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो बायस बैंक निफ्टी पे भी स्ट्रॉन्ग है। पॉसिबली यहाँ से 55,800 56,000 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी कोई डिप आता है तो डिप में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल इंडेक्सेस पर तो कन्विक्शन इस वक्त बनता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक चाल पर फोकस करते हैं। और स्टॉक से भी पहले राजेश क्या ही कहें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त एक्शन है और ये एक्शन रिफ्लेक्ट होता हुआ ऑटोज एंड ऑटो एंसिलरी की चाल पर क्लियरली नजर आ रहा है। कई सारी ऑटो क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने कल नवरात्रि के पहले ही दिन जिस तरह से उनके बुकिंग्स को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बातचीत कही, रिकॉर्ड लेवल्स पर बुकिंग्स की बातचीत कही। तो इसी की तर्ज पर मारुति सुजुकी जीएसटी कटौती और ग्राहकों के जबरदस्त रिस्पांस से हम देख रहे हैं आज के सत्र में करीब 2% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। टेक्निकली मारुति सुजुकी पर आपकी राय क्या होगी? 16,000 के पार इस वक्त कामकाज जहां हम देख रहे हैं। जी बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है।
बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट है एंड कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग्स है उनको होल्ड करना चाहिए। पोजिशनली 17,000 तक भी मारुति जा सकता है, बट फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना होगा। कोई भी डिप आता है 15,700 या 15,600 के आसपास तो वहाँ पे 20 डे EM है, वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जिनके ऑलरेडी लॉन्ग्स है वो होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, अगर पोजीशन है उसे बरकरार रखें, नई पोजीशन के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एब्सोल्युटली हम देख रहे हैं कि न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि इस स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता है। इस स्टॉक ही नहीं, ऑटो से जुड़ी लगभग सारी कंपनियों में रिफ्लेक्ट होता हुआ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन पर राजेश से राय का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज हमारे इस खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून अक्षय, बताएं कौन सी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी से जा रहे हैं आज आप? गुड आफ्टरनून। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए आज स्टॉक चुना है बैंकिंग क्षेत्र से इंडसइंड बैंक, प्राइवेट सेक्टर से है। टेक्निकली अगर आप देखें तो अगर शॉर्ट टर्म प्राइस पैटर्न देखें तो 740 730 इस जोन से बार बार इंडसइंड बैंक में एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल हमको देखने मिला है और इसी स्तर से आज इंट्राडे में भी स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट जोन से रिवर्स करके 2% अप चल रहा है। हमारा मानना है कि बेस्ड ऑन द टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप 780 और 800 की ओर स्टॉक चल सकता है। तो रणनीति आपको ऑप्शंस के द्वारा बनानी है जहां पे आपको बाय करनी है कॉल, पर ये कॉल बाय करनी है आपको अक्टूबर सीरीज की 785 की जो डीप आउट ऑफ द मनी है, करीबन 18 रुपीज के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है। तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन स्टॉक ऊपर चलता है तो शॉर्ट टर्म में आप इसका फर्स्ट टारगेट बना के चल सकते हैं 30 ऑन दी ऑप्शन प्रीमियम और सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट 41 तक भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ऑप्शन प्रीमियम पे करीबन 9 रुपए का बनाना है और अगर इस स्ट्रैटेजी को मैं रुपीज टर्म्स में मोनेटाइज करूं तो 10,500 ये आपका अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल बन सकता है और आपका रिस्क या स्टॉप लॉस आप डिफाइन करके चलिए करीबन ₹6,500 का। ठीक है, तो अक्षय की तरफ से इंडसइंड बैंक पर ये रणनीति आती हुई। अक्षय, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ये दमदार ट्रेड हमें सुझाने के लिए। इस वक्त आप अक्षय की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक टारगेट 32 और 41, यहाँ पर 780 की कॉल खरीदने की राय जो कि 15 और 18 के लेवल्स पर आपको मिल जाएगी। स्टॉप लॉस आपको 9 रुपए का लगाना होगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एक्सपर्ट्स एडवाइजर्स से बातचीत करें, सलाह लें, समझें और उसी के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरें। कमिंग बैक टू यू राजेश जी, आप IT सेक्टर की बात करते हैं। IT सेक्टर में हम देख रहे हैं लगातार न्यूज़ एंड फ्लोज जो आ रहे हैं वो कंसर्न्स वाले आ रहे हैं और इसी के चलते चाहे US के मार्केट्स में टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस में कुछ भी हो रहा हो, भारतीय बाजार में डोमेस्टिक IT कंपनियों के लिए लगातार न्यूज़ फ्लोज जो हैं वो नेगेटिव या वर्थ कंसर्न्स ही आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं IT सेक्टर की चाल? मिड कैप और लार्जर IT कंपनियां चलने की कोशिश लगातार करती हैं, लेकिन किसी न किसी न्यूज़ के चलते वापस एक फ्रिक्शन आ जाता है। जी डेफिनेटली IT स्पेस जो है लगा रहा है और कोई भी जो बाउंस आ रहा है तो बाउंस में सस्टेन नहीं कर रहा है। अभी भी मार्केट स्टॉक काउंटर जो है काफ़ी वॉलेटाइल है एंड यहाँ पे जो है अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए जब तक रिसेंट स्विंग हाई जो है जो हमने सितंबर के स्टार्ट में देखे थे, जब तक वो क्रॉस नहीं करता तो तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। वेट एंड वॉच की रणनीति मानकर चले। IT सेक्टर के लिए इन पर्टिकुलर अगर पोजीशंस बनाकर रखी है उन पोजीशन को इंटैक्ट रखने की राय और नई पोजीशंस के लिए फिलहाल दूर रहना चाहिए क्योंकि लगातार न्यूज़ एंड फ्लोज हैं जो कि IT सेक्टर को परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन IT सेक्टर के अलावा आज के सत्र में ऑर्डर विंस के चलते जिस स्टॉक में एक्शन है उस स्टॉक का जिक्र अब करते हैं। KEC इंटरनेशनल अच्छी खासी मजबूती पर यह स्टॉक कामकाज करता हुआ इस वक्त 4.25% के गेन्स हैं। राजेश जी, क्विकली आपसे राय जानना चाहेंगे। UAE और अमेरिका में करीब 3,242 43 करोड़ के 2 नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं।
जी, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम स्पॉट इसमें दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट भी है, तो बायस यहाँ पे पॉजिटिव है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इसका जो जून का स्विंग हाई है अराउंड 960s के आसपास, तो वो प्राइजेस जो है रिटेस्ट कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें तो हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है, तो कोई भी लॉन्ग से या कोई भी लॉन्ग एंटर करना है तो 860 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 960 पहला लक्ष्य होगा एंड उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली 4 डिजिट्स में भी स्टॉक जा सकता है टुवर्ड्स 1000 लेवल्स। अबाव के लेवल्स के HC इंटरनेशनल में नजर आ सकते हैं। अगर पोजीशन है बरकरार रखें, नई पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी का इंतजार जरूर करना चाहिए, लेकिन ऑर्डर विंस के चलते स्टॉक लगातार काफी बढ़िया एक्शन दिखाता है। ओला इलेक्ट्रिक येट अगेन ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक। और राजेश जी, आज से 9 दिनों के लिए ग्राहकों के लिए बढ़िया एक स्कीम, एक ऑफर, काफी इंटरेस्टिंग ऑफर कंपनी लेकर आई है। 49,999 यानी 49,999 की शुरुआती कीमतों के साथ ग्राहकों को प्रोडक्ट्स और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट कंपनी की जो है बेचने की योजना है। काफी इंटरेस्टिंग ऑफर और ऑर्डर। इनफैक्ट जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का मूव तो है ही, पास ऑन कर रही हैं कंपनियां ग्राहकों को, जिसके चलते काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। जी देखिए, अगस्त में स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी शानदार रैली हुई थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 42 अराउंड 70 के आसपास। ये जो अपमूव हुआ था काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स के साथ हुआ था एंड उसके बाद हम देख रहे हैं प्राइस करेक्शन काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा काउंटर जो है वेट एंड वॉच में है, बट आगे आने वाले दिनों में अगर स्टॉक 61 क्रॉस करता है तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं अबाउट 61 एंड फिर लक्ष्य होंगे 70 के। ऑन द डाउन साइड अगर कोई भी पोजिशन है या ऐड करना है तो 56 का स्टॉप लॉस होगा, तो कंडीशनल बाय होगा। 61 के ऊपर बाय करना है 56 के स्टॉप लॉस के साथ, 70 और फिर 75 के लक्ष्य रहेंगे। ऑलराइट, एक कंडीशनल स्ट्रैटेजी ओला इलेक्ट्रिक पर बनती हुई दिख रही है। हमारे एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी, टारगेट स्टॉप लॉसेस लगातार हम आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उस पर नजर रखें, ऑन स्ट्रैटेजीज पर ही आगे बढ़ें। 0.5% 1% गेंस के साथ ओला इलेक्ट्रिक में हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस अगला शेयर हमारी लिस्ट में। राजेश जी, 1200 करोड़ के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं। वैसे तो रियल एस्टेट सेक्टर में हम वॉलेटाइल मूव्स देख रहे हैं, लेकिन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस न्यूज फ्लो है, टेक्निकली चार्ट्स 0.5% डाउन ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? देखिए, मॉर्निंग में गैप अप हुआ था बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ओवरऑल अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। जब तक कि अपना प्रीवियस स्विंग है अराउंड 980 का क्रॉस नहीं करता तो इसमें अवॉइड करना चाहिए। 980 जो है इसका 50 EMA भी है, तो वेट करना चाहिए। 980 क्रॉस करता है तो उसके बाद बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1060। एज ऑफ नाउ अगर कोई पोजीशन है तो अराउंड 900 के स्टॉप लॉस से बना जा सकता है। बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल स्टॉक्स फटाफट को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए क्लोजिंग कॉल्स लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।